तो जब आप इस तरीके से सभी देवी देवताओं के प्रति नतमस्तक होंगे, उनको अर्घ देंगे, उनको जल देंगे, तो ये सभी आपको आशीर्वाद देंगे। मगर आपको भाव सबके साथ में एक रखना है कि आपने जो जाने अनजाने पाप किए हैं, जो दर्द है, जहाँ पे आज के समय में आप स्टक हैं, आप रास्ता चाहते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी आपका मेन सवाल है, जहाँ पर आज के समय में आप उलझे हुए हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं या चाहती नहीं निकल पा रहे हैं, वो भाव आपके मन में होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो वो देवी देवता, आपके पितृ, कुल देवी देवता, गंधर्व और खुद सूर्यदेव आपको ये आशीर्वाद देते नजर आए। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पूजा और प्रार्थना से नहीं कटते, ना कम होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बोलने से नहीं जाते, और कुछ थकान ऐसी होती है जिसे नींद भी नहीं दूर कर पाती है। ऐसे ही पाप, दर्द और थकान के लिए बने होते हैं कुछ अनोखे पर्व, जिसे हमारे पूर्वज रीति रिवाज के माध्यम से हमें देकर गए हैं, जिसे शायद हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं या इग्नोर करना सीख गए हैं। ऐसे ही एक पर्व की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपके ऊपर जो बोझ है वो बोझ दूर होगा, आपके पाप कटेंगे, और आपके मन में जो अनजाना सा, अनचाहा सा भय है, जिसे आप दर्द कहते हैं, वो दर्द भी दूर होगा, और जो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ रखी हैं वो क्लियर होंगी। जब मन में लगी हुई परत हटती है, तब हमारा विज़न क्लियर होता है। विज़न क्या? विज़न वो जहाँ पर आज हम स्टक हैं, जहाँ पर हम गोल गोल घूम रहे हैं और रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये विज़न आपको तभी मिलता है जब आपका मन शुद्ध होता है, जब आपकी आत्मा अलाइंड होती है। जब तक ये आत्मा अलाइंड नहीं होगी, आप अपने जीवन में गोल गोल घूमते रहेंगे और दोष अपने घर वालों को, अपनी सराउंडिंग को, अपनी किस्मत को और उस परमपिता परमेश्वर को देते रहेंगे। ऐसा ही एक पर्व है माघी पूर्णिमा, जिसे हम माघी के नाम से भी जानते हैं। ये माघी पूर्णिमा कोई नॉर्मल पूर्णिमा नहीं है, इसका बहुत बड़ा अभिषेक है, बहुत बड़ी मान्यता है, जिसके अनुरूप अगर आप कार्य करेंगे तो आपके बहुत सारे अनचाहे पाप कट जाएंगे, जिसे आपने जाने अनजाने तरीकों से किया है, और आपका जो मन बोझिल हो रखा है, आत्मा बोझिल हो रखी है, वो भी हल्की होगी। क्योंकि शास्त्र कहता है जब आपकी आत्मा हल्की होगी, जब आपकी आत्मा का बोझ दूर होगा, तब वही आत्मा आपके साथ अलाइन होगी, और जब आपकी आत्मा आपके साथ अलाइन होती है, तब आपके द्वारा किया गया सिर्फ एक जाप उस परमेश्वर तक पहुंच जाता है जिसके लिए आपने वो जाप किया है। इसके साथ साथ आपके द्वारा की गई एक छोटी सी विधि भी बहुत बड़े अनुष्ठान के बराबर फल देने लगती है। लेकिन अगर आपकी आत्मा बोझिल है, आपका मन साफ नहीं है, फिर आप चाहे कितने ही बड़े अनुष्ठान कर लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिजल्ट जीरो। क्या होगा? कुछ समय बाद आपका उस पूजा से, उस अनुष्ठान से, उस देव के प्रति भाव खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा। और अगर ये पूजा आपके परिवार में रीति रिवाज के माध्यम से आपको मिली है, तो उस रीति रिवाज से आपका रुझान खत्म हो जाएगा, उससे विश्वास चला जाएगा, और आप उसे ऑर्थोडॉक्स तकियानूसी बोलने लगेंगे, जो कि गलत है। हमारे पूर्वजों ने अगर कोई भी चीज बनाई थी, उसके पीछे की एक वजह थी। कुछ साइंटिफिक है, कुछ पौराणिक है। वजह कोई भी हो, वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही थी। आज के वीडियो में मैं आपको इसी माघी पूर्णिमा के महत्व को समझाऊंगा, और इस इवेंट को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी आप जानेंगे।
Welcome celestial seekers to the cosmic journey where the stars align and destinies unfold. मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। माघी पूर्णिमा एक ऐसा दिन जो सिर्फ स्नान के लिए नहीं बना है। इससे आपके आत्मा में पड़ा हुआ बोझ दूर हो सकता है। अगर आपके मन में अशांति रहती है, दर्द रहता है, दर्द वो जिसे आप दूर होना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, मगर आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिमाग में, आपकी किस्मत में एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। उस क्वेश्चन मार्क को दूर करके आप आंसर चाहते हैं, तो माघी पूर्णिमा से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। ये पूर्णिमा आपके जीवन में सभी ब्लॉकेज को दूर कर सकती है, मगर अगर आपने इसका सदुपयोग सही तरीके से किया। माघ में ही कल्पवास होता है। कल्पवास क्यों किया जाता है? आज के समय में लोग शायद कल्पवास को भूल चुके हैं और जो लोग कर रहे हैं वो इस महत्व को नहीं समझे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कल्पवास क्यों किया जाता था। ये जो 15 दिन का कल्पवास होता था, इसके पीछे का महत्व ये है कि आप जिस भी समस्या में या जिस भी स्थिति में हैं, आप फैमिली वाले हैं, अपने परिवार को छोड़िए और गंगा के किनारे जाके निवास कीजिए। सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, सारे विचार छोड़ दीजिए, सारी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए और अपने आप को इनलाइटन कीजिए। ये पर्व ही एकमात्र ऐसा पर्व है जो साल में एक बार आता है, आपको आपसे मिलाने के लिए, आपको इनलाइट करने के लिए। जब आपके अंदर वो इनलाइटमेंट जागता है, वो लौ प्रज्वलित होती है, तब आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आपकी चेतना जागृत होती है। और जब ऐसा होता है तब आपके डिसीजन सही जाते हैं, निर्णय जो आप लेते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में सुख या दुख आता है। तो बस आज इसी चीज को समझते हैं। जो लोग कल्पवास करते हैं आज के समय में, वो फ़ोन लेके जाते हैं, घर वालों से बात करते हैं, वो अपनी कोई बातें बताते हैं, फिर उनसे चिंतित होते हैं। अगर आप इस तरीके से कल्पवास कर रहे हैं तो आपका कल्पवास करना व्यर्थ है। आप भूल जाइए आपके घर परिवार रिश्तेदारी में क्या हो रहा है। कोई बीमार हो रहा है, कोई गुजर गया है या बड़ी से बड़ी विपदा आ रही है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसी को ही कल्पवास कहते हैं। आप 15 दिन खुद को दीजिए, स्नान कीजिए। माघी पूर्णिमा का स्नान करने के बाद अपने घर जाइए और फिर देखिए आपके घर की क्या स्थिति है, क्या बिगड़ी हुई है या अच्छी हुई है। अगर बिगड़ी हुई है तब देखिएगा कि आपको उस परमपिता परमेश्वर ने इतनी शक्ति दे दी होगी आपकी चेतना के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, कि आप उससे खुद भी निकल पाएंगे और अपने नियर एंड डियर को भी निकाल पाएंगे। माघी पूर्णिमा ही एक ऐसा पर्व है जिसमें देवता इंतजार करते हैं कि कौन सा व्यक्ति पृथ्वी पर आ रहा है अपने दुखों को देने के लिए, उनको अपने दर्द को बांटने के लिए। माघी पूर्णिमा में ही सभी देवी देवता आपका इंतजार करते हुए आपको समझते हैं, आपको बुलाते हैं कि आप आइए, अपना दुख दर्द उनको देकर जाइए। मगर आप क्या करते हैं? आप घर में बैठे होते हैं, कहीं पार्टी कर रहे होते हैं, कहीं कुछ कर रहे होते हैं। और वही देव जो आपके लिए आए होते हैं, आपके लिए इस पर्व का उन्होंने निर्माण किया है, ये बना है, और आप इसको व्यर्थ कर देते हैं। अगर आपके जीवन में इस तरीके की कोई समस्याएं हैं तो आपको क्या करना है? माघी पूर्णिमा वाले दिन आप अगर कल्पवास नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, माघी पूर्णिमा वाले दिन आप गंगा स्नान अवश्य कीजिए। मगर गंगा में प्रवेश करने से पहले आपको अपने दोनों हाथों में जल उठाना है, गंगा का जल, और बोलना है कि हे देव। जिस भी देव को आप मानते हैं उसका नाम ले सकते हैं, माता गंगा का नाम ले सकते हैं, अपने पूर्वजों का नाम ले सकते हैं, कुल देवी देवता का नाम ले सकते हैं। और अगर इनमें से किसी का नाम नहीं ले रहे हैं तो आप सिर्फ हे देव बोलकर भी संबोधित कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको जल उठाकर बोलना है, हे देव, जो भी मेरे द्वारा जाने अनजाने पाप हुए हैं, जो भी मेरी आत्मा पे बोझ है, आज मैं जहाँ पर भी स्टक हूँ,
और ये जो मेरे दर्द हैं, मेरी आत्मा का दर्द, मेरे शरीर का दर्द, ये सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ। इतना बोलने के बाद आप गंगा में प्रवेश कीजिए और प्रवेश करने के बाद कम से कम 15 डुबकी आप लगाइए। 15 डुबकी क्यों? क्योंकि 15 दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं 15 दिन को डेडिकेट करते हुए आपको 15 डुबकी लगानी है। अगर आप ज़्यादा लगा सकते हैं तो आप 31 यानी कि 31 डुबकी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम 15 लगाने की कोशिश अवश्य कीजिए। इन डुबकियों के माध्यम से आप अपने देव को स्मरण करेंगे या करेंगी और अपने आप को इनलाइटन फील करेंगे, यानी कि जैसे जैसे जल आपके शरीर को छूता हुआ जाएगा, आपको ये फील करना है कि आपके वो पाप, वो दर्द, वो जहाँ पर भी आपकी सोच आज रुकी हुई है, जो बोझ है, वो सब उतर रहा है और देव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। किसी बीमारी से भी अगर आप ग्रसित हैं और अगर आपने फोकस करके ये 15 और 31 डुबकी लगा दी, तो मेरा ये 100% दावा है कि उस बीमारी में भी आप एक चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे। आपको लगेगा कि आपको उस बीमारी में भी राहत मिल रही है, आपको उससे आराम मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद जब ये हो जाए, उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। चारों दिशाओं में मुंह करके ये अर्घ देना है। चार दिशाएं क्यों? क्योंकि ईस्ट के साइड में तो आप सूर्य देव को अर्घ देंगे, वेस्ट के साइड में आप देव को अर्घ देंगे, नॉर्थ के साइड में जो बचे हुए देवी देवता हैं गंधर्व, उनको अर्घ जाएगा, और साउथ की साइड में आपके कुल देवी देवता पितृ, उनको अर्घ जाएगा। तो जब आप इस तरीके से सभी देवी देवताओं के प्रति नतमस्तक होंगे, उनको अर्घ देंगे, उनको जल देंगे, तो ये सभी आपको आशीर्वाद देंगे। मगर आपको भाव सबके साथ में एक रखना है कि आपने जो जाने अनजाने पाप किए हैं, जो दर्द है, जहाँ पे आज के समय में आप स्टक हैं, आप रास्ता चाहते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी आपका मेन सवाल है, जहाँ पर आज के समय में आप उलझे हुए हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं या चाहती नहीं निकल पा रहे हैं, वो भाव आपके मन में होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो वो देवी देवता, आपके पितृ, कुल देवी देवता, गंधर्व और खुद सूर्यदेव आपको ये आशीर्वाद देते नजर आएंगे। और जल, जैसा कि आप जानते हैं, जल चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जब भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा, आपके डिसीजन अच्छे जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपके डिसीजन को लीड करता है। आपके डिसीजन आपके जीवन में जितने अच्छे जाएंगे, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा सकारात्मक और फ्रूटफुल रहेगा। वहीं अगर आपके डिसीजन आपके खिलाफ जाएंगे तो आप अपना जीवन में दुख दर्द पाएंगे, परेशानियां पाएंगे। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। गंगा स्नान के माध्यम से आप अपने मून को स्ट्रांग कर सकते हैं। मून को स्ट्रांग करने के लिए आप एक कार्य और कर सकते हैं। आप एक कच्चे दूध का पैकेट ले लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए, एक चांदी का गिलास अपने घर से लेके जाइए, नहीं है तो कटोरी लेके जाइए, उसमें गंगा जल डालिए, कच्चा दूध डालिए, कुछ चावल के दाने डालिए जो कि टूटे ना हो, और कुछ सिक्के डाल लीजिए। 1-1 रुपए के कुछ 4-5 सिक्के डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए। और दिन के समय जब आप स्नान कर ले, वहां पर जब आपका स्नान हो जाए, जब आप सूर्यदेव और गंधर्व को और अपने देवी देवता को, पितरों को जल दे दें, उसके बाद जल से बाहर निकलते समय पीछे मुड़िए। मतलब अब जब आप जल से बाहर होके बाहर आएंगे, तब आप जल की तरफ मुख करके, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए 3 बार में और बोलिए ओम सोम सोमाय नमः। इससे आपका चंद्र प्रबल होगा। पूर्णमासी का दिन हो और आप गंगा स्नान करके इस तरीके से जब आप अभिषेक करेंगे, मन में भोलेनाथ का स्मरण रखेंगे, या आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, तब आपका चंद्रमा आपके साथ अलाइन होगा। जब चंद्रमा अलाइन होगा तब आपकी भावनाएं संतुलित होंगी, अपेक्षाएं संतुलित होंगी, तब उसके माध्यम से आप अपने इमोशन को अच्छी तरीके से समेट पाएंगे और अच्छे से उसका उपयोग कर पाएंगे।
ये इमोशन ही है जो सही समय पे नहीं निकलते हैं तो भी हमें दुख मिलता है, और जब ज़्यादा निकलते हैं तो भी हमें दुख मिलता है। इससे आप अपने चंद्रमा को अलाइन कर पाएंगे। चंद्रमा को अलाइन करना उतना ही जरूरी है जितना आपका श्वास लेना। इसके साथ साथ आपको गंगा स्नान करने के बाद तिल, गुड़, अन्न और गर्म कपड़ों का जरूरतमंद को दान अवश्य करना चाहिए। धन का भी दान कर सकते हैं यथासंभव, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करे। बिना दान के आपका स्नान कंप्लीट नहीं होगा। बिना दान के कोई पूजा कंप्लीट नहीं होती है। दान मैंडेटरी है हर पूजा अनुष्ठान में, हर व्रत में और हर स्नान में, चाहे वो छोटा ही स्नान क्यों ना हो, चाहे कोई पर्व हो या ना हो। आप अगर गंगा स्नान करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, आप रैंडम जाके गंगा स्नान करते हैं या करती हैं, तब आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ सिक्के आप गंगा में प्रभावित कर दें। वो सिक्के आज नहीं तो कल किसी ज़रूरतमंद को मिल ही जाएंगे। आटे की गोलियां ले जाकर आप मछलियों को खिला सकते हैं, या कुछ भी छोटा मोटा सामान बाजार से खरीद के जानवर को खिला सकते हैं। ऐसा भी करने से आपका दान कंसीडर हो जाएगा। ध्यान रखिए कि माघी पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसको अगर आपने सिर्फ स्नान का पर्व समझ लिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। इस दिन अपने ऊपर के बोझ को हल्का कीजिए, जाने अनजाने किए गए पापों को आप कम कीजिए। हर साल माघी पूर्णिमा आती है और साल की शुरुआत में किया गया ये दिव्य स्नान और आपके द्वारा किया गया दान आपको कई गुना आगे तक लेकर जाएगा। क्योंकि माघी स्नान सिर्फ आपके पापों को नहीं काटता है, यह आपके पिछले जन्म के संस्कारों का भी नाश करता है। क्यों? क्योंकि आपके पिछले जन्म के जो संस्कार हैं वो भी एक समय के बाद बोझ बन जाते हैं, और ये बोझ आपके मन मस्तिष्क का हो या आत्मा का हो, आपको सिर्फ दबा कर ही रखेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको एक जगह ब्लॉक कर देगा। तो ये बोझ आप जितनी जल्दी हटा सकते हैं इसको हटाइए और अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के साथ अलाइन कीजिए। ये अलाइनमेंट, ये एनलाइटमेंट ही आपके लिए सदुपयोगी है, आपके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेगा। जो देवी देवता आपके लिए इस माघी पूर्णिमा में आपका इंतजार कर रहे हैं, उनके प्रति समर्पित होकर भाव के साथ में जाइए और गंगा स्नान करते समय इस भाव के साथ गंगा स्नान कीजिए कि वो सभी देवी देवता के चरणों पर आप बिछ रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उन सभी दुख दर्द को छोड़ते हुए, उनको समर्पित करते हुए। और जब आप वापस आइएगा तब इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये फील करना है, ये ज्यूम करना है कि जो भी चीज़ें आपके लेके गए थे वो वहीं पर छोड़ कर आ रहे हैं। इसके अलावा गंगा स्नान करने के बाद जब आप बाहर आए, कपड़े चेंज करने से पहले आपको ऊपर आसमान, स्काई की तरफ देखना है और बोलना है 3 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसके बाद ये बोलना है कि जो चला गया है वो अब वापस ना आए, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको हे देव समर्पित कर दिया है। उसके बाद आप अपने कपड़े चेंज कीजिए, फिर आप चाहे पुरुष हो या महिला। इस विधि से अगर आप स्नान करेंगे तो ये आपका स्नान पूर्ण होगा। उसके बाद अगर आपका मन है बताशे चढ़ाने का, अगरबत्ती चढ़ाने का तो चढ़ाइए, नहीं है तो मत चढ़ाइए। ये वो प्रोसेस है जो विधिवत होता है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में विधिवत किया गया है। क्योंकि स्कंद पुराण कहता है कि जब भी आप माघी पूर्णिमा में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ सिर्फ अपने पापों को छोड़कर नहीं आते हैं, अपनी आत्मा के बोझ को भी जो कई जन्मों से है उसको भी उतार कर आते हैं। तो ये मौका आप अपने हाथों से जाने ना दें। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। माघी पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में एक नई रोशनी, एक नए उजाले का आवाहन करते हैं। जो उजाला आपके जीवन में जब आता है, आपके सारे मार्ग सशक्त होते हैं और आपके जीवन में पड़ी हुई ब्लॉकेजेस दूर होती हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस
माघी पूर्णिमा के पर्व को आप अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने इष्ट मित्रों से साझा कीजिए और उनके साथ जाइए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ जाकर ये स्नान करते हैं या करवाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। तो इस पुण्य के भागी आप होइए। और अगर आपका कोई संदेह है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए, भाव बेस्ड रेमेडी जानने के लिए स्क्रीन में चल रहे नंबर के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।